नमस्कार बच्चों, आज हम बंदर का धंधा इस पाठ का स्वाध्याय देखने जा रहे हैं। देखिए, इसके पहले आपने इस तरीके से कृति पत्रिका छुड़ाई होगी और नहीं भी होगी। देखिए, सेमी के जो छात्र हैं उन्होंने इस तरह के छुड़ाए हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं उन्होंने छुड़ाए हैं कि नहीं यह मुझे पता नहीं है। लेकिन बच्चों देखिए, अब से आगे इस तरीके से प्रश्न पत्र होंगे कि जिसमें कृति पत्रिका होगी। प्रश्न पत्र की जगह पर हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? कृति पत्रिका। यहाँ पर जो भी कृति पत्रिकाएं हैं, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसका ढांचा कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। देखिए, यहाँ पर परिच्छेद होंगे। परिच्छेद पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके आपको जवाब देने हैं। आप कहेंगे यह तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं बच्चों, आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सभी प्रश्न आकलन पर आधारित होते हैं। आकलन तभी होता है जब आप वह पाठ या कविता अच्छी तरह से समझ गए हैं, तभी आप अच्छी तरह से उसका आकलन कर सकते हैं और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब ठीक ढंग से दे सकते हैं। बराबर? तो देखते हैं किस तरह से ये प्रश्न होते हैं। हम कविता पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं यह देखते हैं। प्रश्न कैसे होंगे? निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। आपको वहां पर पद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश है तो गद्यांश मतलब पाठ है तो परिच्छेद दिया जाएगा, और कविता है तो पद्यांश दिया जाएगा। और वहां पर लिखा हुआ होता है कि यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न पत्र में पूरी तरह से आपको पद्यांश दिया हुआ होगा, मतलब जितना भी है उतना पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताऊंगी मैंने यहाँ से यहाँ तक ही पद्यांश लिया हुआ है। आप उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उस पर किस तरह से प्रश्न तैयार किए जाते हैं यह हम देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। पहले दो प्रश्न जो होते हैं वे आकलन पर आधारित होते हैं। ध्यान में रखिए, क्योंकि 10वीं कक्षा तक इसी तरह से हमें प्रश्न पत्र अब लिखने हैं, जिसका नाम होगा कृति पत्रिकाएं। ठीक है, तो पहले जो दो प्रश्न है वह होंगे कैसे? आकलन पर आधारित। तीसरा प्रश्न होगा ग्रामर पर, मतलब व्याकरण पर आधारित, और चौथा होगा स्वमान। अब यहाँ पर इस कविता में मैंने स्वमत दिया हुआ है आपको, लेकिन ध्यान रहे बच्चों कि पद्य पर आधारित जब भी प्रश्न पूछा जाता है तब भावार्थ होता है। भावार्थ मतलब क्या? तो अर्थ। आपको जो भी पद्यांश दिया हुआ है उस पद्यांश में से पहली 4, बीच की 4 या अंतिम की 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका अर्थ पद्यांश पर स्वमत होता है ऐसा नहीं। वहां पर जो भी पद्यांश है उसमें से थोड़ी सी जो भी है उसकी जो वाक्य है या जो भी लाइंस है उसका भावार्थ आपको लिखना पड़ता है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर मैंने आपको जड़ी बूटियों का महत्व पता होना आवश्यक है, इसी कारण यहाँ पर यह प्रश्न दिया हुआ है। ध्यान में रहे, पद्य पर क्या होता है? भावार्थ लिखना होता है। भावार्थ मतलब जो उन पंक्तियों का अर्थ है वह, या सरल अर्थ ऐसा भी शब्द होता है। सरल अर्थ मतलब भी वही, भावार्थ हो, सरल अर्थ हो या सिर्फ अर्थ हो, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो सभी का अर्थ एक ही है, यह बच्चों ध्यान में रखिए। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो हम देखते हैं बंदर का धंधा इस पाठ पर आधारित कृति पत्रिका। इसमें देखिए मैंने कौन सा भाग लिया हुआ है। आपके पास किताब होगा तो किताब खोल दीजिए, पन्ना नंबर 13। पाठ का नाम है बंदर का धंधा। मैंने अब कहां से कहां तक लिया है देखो। पहली पंक्ति, हाथ लगा बंदर के एक दिन, वहां से लेकर कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना, यह तक। देखिए मैं पढ़ती हूँ। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला,
मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला, रस गिरेगा 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना दीना। इस तरह से यहाँ तक मैंने ये जो पद्यांश है यह ले लिया है। देखिए बच्चों, किस तरह से हम यहाँ पर प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अगला जो पद्यांश है इस पर आप स्वयं प्रश्न तैयार करेंगे, ठीक है। और इसी पद्यांश पर और भी आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं तो भी करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम किस तरह से यहाँ पर प्रश्न तैयार किए हैं। पहला है आकलन कृति, प्रश्न क्रमांक 1, बंदर ने हाथ लगा, क्या लगा आप लिख सकते हैं आला या टूटा फूटा आला। दूसरा है बंदर ने पेड़ के नीचे डाला, जैसे ही आला उसके हाथ में लग गया वैसे ही उसने क्या डाला है, कुर्सी और मेज दोनों लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुर्सी, यहाँ पर लिखेंगे मेज। अगला है भालू की बीमारी। भालू की बीमारी क्या है, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। भालू को क्या हुआ है, खांसी भी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे खांसी, यहाँ पर क्या लिखेंगे जुकाम। पहले इसके पहले कैसे प्रश्न आ सकते थे, एक वाक्य में उत्तर, आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना जरूरी था, लेकिन आप यहाँ पर पूरा वाक्य लिख रहे हैं क्या, नहीं। तो यही है कृति पत्रिका। जो भी आकृतियों में आप लिखते हैं एकाध शब्द या एकाध वाक्य, जहां पर वाक्य आवश्यक है वहां पर वाक्य लिखेंगे, जहां पर सिर्फ एक शब्द आवश्यक है वहां पर आप शब्द लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, भालू की बीमारी का इलाज क्या है, पत्ते और जड़ है। पत्ते किसके हैं, तुलसी के, जड़ किसके हैं, पीपल के। तो पत्ते के नीचे क्या आएगा, तुलसी यह शब्द आएगा, और जड़ के नीचे क्या आएगा, पीपल आएगा। अगर आपने यहाँ पीपल लिखा और यहाँ तुलसी लिखा तो गलत हो जाएगा, समझ गए बच्चों। इस तरह से हमें जवाब लिखने हैं। अगला देखिए, बिल्ली को बुखार था, बुखार था लेकिन कितना, 104 यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर देखकर ही लिखना है। आगे है बिल्ली की मजबूरी। देखिए उसे 104 बुखार है, इसी कारण उसकी मजबूरी क्या बन गई है, उसे खाने के लिए शिकार पर जाना पड़ता है, लेकिन वह शिकार पर जा नहीं सकती। यहाँ पर आप लिख सकते हैं शिकार पर वह जा नहीं सकती। अगला है बिल्ली को बंदर ने दी हुई दवा। बिल्ली को बंदर ने दी हुई दवा, कौन सी दवा दी है यहाँ पर, गिलोय का रस कितनी बार पीना है, 3 बार। दिन में कितनी बार पीना है, 3 बार। हमें भी डॉक्टर देते हैं ना, कई लोगों को सिर्फ सुबह, कई लोगों को सिर्फ शाम को, और कई लोगों को कहते हैं कि 3 बार, मतलब सुबह खाओ, दोपहर खाओ और शाम को भी खाओ, और कई लोगों को सुबह और शाम को खाओ, इतना ही होता है। इसी तरह से बंदर जो डॉक्टर बन गया है वह बिल्ली को क्या कहता है, अगर तुम्हारा 104 बुखार वह कम करना है तो तुम्हें गिलोय का रस कितनी बार पीना है, दिन में 3 बार। और जैसे ही वह दवा खाएगी और उसकी बीमारी दूर हो जाएगी तो वह डांस करेगी। किस तरह से करेगी, कैसा करेगी, ईना मीना दीना, है कि नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके जवाब लिख सकते हैं। पहले जैसा ही है, लेकिन सिर्फ हमें यह जो भी जवाब है वह आकृतियों में लिखना है। हाँ बच्चों, एक बात ध्यान में रखो, जो भी यहाँ पर आकृतियां दी है, जिस तरीके से दी है, यहाँ पर क्या है, गोल है, सर्कल है ना, यहाँ पर चौकोर है, तो इसी तरीके से आपको वह आकृति निकालनी है। यहाँ पर आपने चौकोर निकाला तो नहीं चलेगा, बोर्ड को नहीं चलेगा, ठीक है। इसी कारण जो भी कृति पत्रिका में आकृति दी गई है उसी तरीके से निकालने का आप प्रयास करें, समझ गए बच्चों। और यहाँ पर मैंने तीसरा प्रश्न कहा है कि व्याकरण पर होगा। यहाँ पर 2 ही शब्द मैंने दिए हैं, इसी परिच्छेद में से है। यहाँ पर मैंने परिच्छेद के शब्द दिए हैं और आपको पर्यायवाची
यहाँ पर जो शब्द दिए होते हैं इनके अर्थों के शब्द परिच्छेद में होते हैं, समानार्थी शब्द, और वे हमें ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ पर थामना हमारे परिच्छेद में है, छूमंतर परिच्छेद में है, यह सब मैंने आपको लिख कर दिए हुए हैं, इसी कारण आप उसे झट से लिख सकते हैं। लेकिन इसी जगह पर थामना मतलब पकड़ना, बराबर, तो पकड़ना के अर्थ में परिच्छेद में आया हुआ शब्द लिखिए, ऐसा भी हो सकता है। छूमंतर मतलब गायब होना, यहाँ पर आएगा गायब होना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, छूमंतर। अगर छूमंतर मतलब गायब, इसे गायब मतलब नदारद भी, अगर आपने गायब की जगह पर गायब का समानार्थी शब्द छूमंतर न लिखकर नदारद लिखा तो गलत होगा, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है कि परिच्छेद में आया हुआ शब्द लिखिए, तो हमें जो शब्द परिच्छेद में आया हुआ है वही लिखना आवश्यक है। समझ गए बच्चों? अब अगला देखिए प्रश्न, अंतिम प्रश्न, पद्य पर आधारित असर में प्रश्न होता है भावार्थ लिखिए, लेकिन यहाँ पर मैंने स्वमत दिया है क्योंकि जड़ी बूटियों का महत्व, उसके लाभ आपको पता होने चाहिए, इसी कारण यह प्रश्न मैंने डाला है। लेकिन पद्यांश पर आधारित जो अंतिम प्रश्न मतलब चौथा प्रश्न होता है वह भावार्थ लिखिए, सरल अर्थ लिखिए या सिर्फ अर्थ लिखिए। जो भी पंक्तियां दी हुई है उसका भावार्थ लिखिए, उसका सरल अर्थ लिखिए या उसको अर्थ लिखिए, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो भी स्वमत दिया हुआ कौन सा है, जड़ी बूटियों से मिलने वाले लाभ विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो भी जड़ी बूटियां दी हुई है यह आपको पता ही है, और भी आप और कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं यही खोजें और उससे जो भी लाभ होते हैं वह हासिल करने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, बड़े लोगों को आप पूछ सकते हैं या अपने इर्द गिर्द जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वे किन किन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं यह देख सकते हैं, या YouTube चैनल पर जाकर आप ढूंढ भी सकते हैं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां है और कौन सी जड़ी बूटियां कौन कौन सी बीमारी पर वह इलाज कर सकती है या उसका लाभ हो सकता है। ये सभी आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। साथ ही साथ दूसरा जो परिच्छेद है, कहाँ से, तभी लोमड़ी आकर बोली, यहाँ से अंत तक जंगल से वह लाता, इस पर आपको इस तरह के प्रश्न तैयार करने हैं। और सिर्फ इसी पर करना है ऐसा नहीं, मैंने जो परिच्छेद दिया है उसी पर आधारित